आओ चलिए। ये बता क्या है चाहिए? हमारा दुश्मन कौन है? सरदार, आपका दुश्मन ठेकेदार है। सरदार, ओ वाह हरिया वाह, खबर अच्छी लेके आया है। वो ठेकेदार जिसने नशे की गोली चाय में मिला के शरबत बनवाया और वही हमें पिलाई थी। हाँ सरदार, के जरिए से हमारी इज्जत लुट गई। हम मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं। आज उससे बदला अवश्य लेंगे। हाँ क्यों है सरदार, चलिए चलिए सरदार, आओ चलते हैं। आज वो दिल कहां से लाऊं जो तेरी याद भुला दे। क्या करें, मेरे सरदार की तबीयत बहुत गड़बड़ है। उसका इलाज कैसे कराऊं? ठीक है, वो दिल कहां से लाऊं तेरी याद जो भुला। दिनेश और उनकी तरफ से 21 रुपए मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? तो चाहा, क्या यही मेरी खता है? माना खता आज बहुत दिनों के बाद हमें ये मौका मिला है। ये तो पुरानी कहावत, पुराने लोग कभी कहते थे जंगल में परी रहती हैं। बहुत खूबसूरत। आज दिल चीज क्या है आप
कुमारी मेरा कहा, बस ये कुमारी मेरा कहा, अरे मान लीजिए। मेरे पास आने का मकसद कौन है? मेरा नाम रूपा है। रूपा? अरे रूपा, अरे यहाँ कैसे? वही हसीना, तुम लोगों ने डाकू हसीना बना दिया एक रूपा को। तुम्हें शरबत में पिला के नशीली गोली मुझे पिलाई थी और हम बेहोश हो गए। तुम लोगों ने इज्जत लूट ली हमारी, कहीं का नहीं छोड़ा। कमीने पोजीशन मुझे बात करिए, मैं ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो माफ कर दीजिए अब रूपा मेरी खता, माफ पढ़ता हूँ मैं और पढ़ता हूँ इसी गांव पर रहने वाले हैं। ये 10-10 रुपए किलो लोग के लिए बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि 4-4 घंटा रहो जम के मारो। नहीं तो रहा माफ करीना, माफ करना क्या भी नहीं तो रहा, मारा हाथ से तेरी उड़ा दूं चमड़ी, जिंदा तुझको ना छोड़ूं। अरे बेशरम मारा हाथ से चमड़ी।
क्या आवाज है तेरी? बोल, आखिर तूने उस शरबत में नशे की गोली क्यों मिलाई थी? किसके कहने पर? बोल, बोल। आप कर दिए, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। तेरी शक्ल नहीं अच्छी लगती, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला, काला जा साला। उनका कहना है इनके जब के मारे इन्हें के सब विष बोआ है। याद कर वो सबक तेरी तरह तो भी गरीबों के मुंह से छीना तूने निराला, मर्द की औलाद किसे पाया है काला का सारा। आग लगी है, प्यासी लगी है। उठे, न मुंह में दांत है न सर में बाल है, न तेरे हाथ है। न मुंह में दांत है न सर में बाल है, न तेरे हाथ है, और आग लगी है।
ये ले कुत्ते, ये ले, 1 2 और भैया लिख दो इसका नाम दूसरी गोली पर। वो कमीने पढ़ेंगे तो उनको भी अपनी मौत का एहसास होगा। चलते हैं। जय मां भवानी। हवलदार ठेकेदार का किसी ने खून कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम भेजो। सामने से वो डाकू हसीना जा रही है, भाग कर जा नहीं पाए। आप में अरे दोस्त, अब क्या होगा? लाला, हाँ, सुना है कि मेरा एक साथी और मारा गया। क्या एक साथी और मारा गया? एक एक करके मेरे कई साथी मारे गए और हम लोग कुछ ना कर सके। अब क्या होगा लाला? अब तुम अपने बारे में सोचो तो हम अपने बारे में सोचे। लाला, हाँ, हसीना से बचने के लिए मेरे पास एक उपाय है। कौन सी उपाय है? लाला, है वो जो रंजीत सक्सेना है उसकी एक प्रेमिका है। क्या नाम है उसका? छाया। छाया। क्यों नहीं दोस्त? लाला, है डाक और दुर्जन सिंह से मिलकर छाया का अपहरण करवाएंगे। क्यों नहीं? जब छाया मेरे कब्जे में आ जाएगी फिर छाया को छुड़ाने के लिए हसीना मेरे पास आएगी, क्योंकि छाया जो है हसीना की होने वाली भाभी है। तो आओ तो वो मेरे कब्जे में आएगी, फिर मैं उससे देख लूंगा। ताओ चलकर इस बात की खबर डाकू दुर्जन सिंह से करते हैं। जय मां भवानी। 2 खून हुए हैं हमसे, अभी 2 और बचे। आओ चलते। पागल हो गया है। अब्बा यक्के गोली में चली जाती। हाँ साहब। हवलदार साहब, तुम नहीं जानते ये डाकू हसीना कोई और नहीं, बल्कि मेरी ही बहन रूपा है। रूपा? हाँ, तो अब्बा ये दीदी यक्को गोली हजम न कही पहुंची। हाँ, देखो हर डाकू को एक बार सुधरने का मौका देते हैं, इसलिए मैंने एक पत्र तैयार किया है। हाँ साहब। इस खत को डाकू हसीना तक तुम पहुंचाओ। लेकर आओ। साहब इधर सुनो, जब गोली चलावे नंबर आवत तो कहा था तो रह दियो लियो अपन कानून। क्यों? अब साहब हम नौकरी न कर पाए, इतने के नौकरी न कर पाए नहीं हम। साहब बता देंगे हम गान मना खा लिया मगर ये नौकरी न गलती बात खत लेकर आ। से जब पाएगी हमसे मिलने जरूर आएगी। गुफा नंबर 3 में हम उसका इंतजार करेंगे। आओ मेरे सब कुछ खाली हो गया। हरिया, अपने चंबल घाटी को पहरा दो, हम कुछ सोचना चाहते हैं अकेले में। जिंदगी ले गया वो दिल का जानी और रुत भेजा
लगता है कोई आ रहा है। कौन है? कौन है दरवाजे पर? आ सकते हो। तुम्हारा कैसे आना हो? आपका नाम का खत लेकर के आए। माइक नहीं रह गया है क्या? ये आपका नाम का खत लेकर के आए। ये कहो, शायद अगर ये खत न होता तो इस खत के साथ तुम भी नहीं होते। तुम्हारी इज्जत हम इसलिए करते हैं कि हमारे नाम का खत है। लाओ, और तुम जा भी सकते हो। समझ लियो तो। ठीक है आर्या। रूपा, डाकू हसीना, बहन, कल शाम 4 बजे काली पहाड़ी के पीछे तरह और अकेले निहत्थे आना। तुम्हारा इंतजार करेगा तुम्हारा भाई रंजीत सक्सेना। वाह, इतनी ही जल्दी याद आ गई तुम्हारी बहन। अवश्य आएंगे हम। और कोई होशियारी की तो सोच लेना, जान भी जा सकती है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा ठीक है। हवलदार, बतला देना अपने साहब से और कि हसीना तुमको वक्त पर टेंट मिलेगी। हम तुम्हारे अगर कोई होशियारी तुम लोगों ने भी की तो सोच लेना, तुम्हारा थाना थाना नहीं रहेगा, शमशान बन जाएगा, शमशान। ये बताओ, कौन सी जात है तुम हम जो ये खत लेके आया है? ऊंची जात। कितनी ऊंची जात? हाँ? कौन सी जात? ऊंची जात। इससे बातें करो। अरे ऊंची जात कौन है भाई? हाँ? कौन वर्मा वर्मा? वर्मा नहीं, घरमा। अरे ऊंची जात। ऊंची जात? हाँ। अरे कहूँ पासी तो बनो, हाँ? पासी आओ। हम जाना कौन है? हाँ। ऊंची जात। अरे ठाकुर हो गए। ठाकुर नहीं, भाकुर। ऊंची जात। अरे तो कौन सी जात है? पंडित होगा तू? पंडित नहीं, पंडित। ऊंची जात। कतनी ऊंची जात। अरे कतनी ऊंची कौन सी जात है भाई? हम सूर्या पासिया। तो तू पासी है, किस चीज का शिकार करता है? हम दोनों शिकार नहीं करते। सोचते हो उस दिन मोबाइल में क्या आया हुआ था कि सख्त मना जो इंसान, सोच लो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम पुलिस की वर्दी पहने हो। हवलदार, जा सकते हो, हम मौके पर आ जाएंगे। हमारी तो बात छोड़िए। तो ये कौन है? ये क्या खाता है? ये क्या खाता है? हमारे इस गिरोह में हम लोग क्या खाते हैं? जो हमारा जी चाहता है। जैसे इनका है पतावा है गुलरी का। अच्छा उसको भी खिलाएंगे, और जो कोई बताता है उसको भी खिलाएंगे। और जैसे जैसे उनका पीपरे पाता है, सोच लो, खिलाया करो। बरमदेव हो जाओगे तुम। और तुम हमारे यहाँ इसको लेकर के नहीं आना। क्यों? अगर ये आया तो क्या करेंगे? सरदार, कहीं ये आ गया तो तो इसकी मैया चोट देंगे। अच्छा हरिया, हाँ सरदार। हम जाना चाहते हैं तनहा। तुम किसी चीज की दिक्कत मत करना, हम अवश्य जल्द से जल्द आएंगे। सरदार जी को बता देना कि हम गिरोह में कल शाम 5 बजे वापस आ जाएंगे। बहुत अच्छा। ठीक है, हम जा रहे हैं। जय महारानी, अपना ख्याल रखो। तुम्हारे साहब हम हवलदार, हमका भेज दियो आए और हमका मिल गए। और वही साहब कहो हम बच के चले आ, नहीं वहाँ मौत भी आ जाए। तो हमारे घर में हमारा मेहरुआ राड़ हो गया। क्या करी साहब, बच के चले आ। क्या हुआ? और नहीं हम
हो जाए हुए मैं खत्म। क्या हुआ, क्या बताया उसने? वो डाकू हसीना वो बताया है कि नंबर साहब नंबर 3 गुफे में आ रही है नहीं? ये खत आपने भेजा था? हाँ, ये खत मैंने ही भेजा था। रूपा, क्या? जरा सोचो, जरा सोचो, जिसका भाई पुलिस विभाग में एक एसपी हो, उसकी बहन कानून की नजरों में बागी, खूंखार, डकैत, ये सब क्या है? ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? वाह भैया, हर इंसान ऐसे नहीं बाकी डाकू बन जाता, उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं। मजबूरी, 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 ऐसी मजबूरी कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो तुम्हें डाकू बनना पड़ा? आप अगर सुनोगे तो शायद तुम्हारे कानों के पर्दे फट जाएंगे, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अगर अपनी दास्तां सुनाएंगे तुम्हें ये नहीं मालूम भैया, तुम्हारे जाने के बाद आखिर तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ? कभी सोचा था कि नहीं? तुम तो चले गए। तुम्हारे जाने के बाद अपने गांव में डीजे डांस का प्रोग्राम था, वहां पर कौन आए? वो 4 दरिंदे, राणा, लाला, राजा, ठेकेदार। उन लोगों ने एक नशे की गोली शरबत में मिला दी और हमें पिला दिया। हमने उसको सुबह से पी लिया, हम बेहोश हो गए। वो कमीने हमें उठा ले गए। तुम्हारी बहन के साथ उन लोगों ने क्या नहीं किया? मेरी इज्जत लूट ली, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं बर्बाद हो गई, कहीं का नहीं छोड़ा। क्या करती, क्या करती? रूपा, हम मानते हैं उन दरिद्रों ने तुम्हारे साथ दुष्कर्म किया, फिर भी तुम्हें पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, कानून का सहारा लेना चाहिए था, ना कि कानून को अपने हाथों में लेकर आपने बिल्कुल गलत किया, सरासर गलत। किस कानून की बात करते हो? वो जो खाकी वर्दी पहन के गरीब जनता को लूटते हैं, गई थी सहारा लेने के लिए, पर क्या उस पुलिस वालों के पास भी, उनको भी आंखों में वही गंदी निगाह थी। उन लोगों ने भी मेरे साथ ही दुष्कर्म करना चाहा, इसलिए उसी दिन से हर एक पुलिस वाला मेरी नजर में एक ही जैसा लगने लगा है, एक ही जैसा लगने लगा है। नहीं रूपा, हर पुलिस वाला एक सा नहीं होता। देखो, तुम्हारे पास अभी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। वादा करता हूं बहुत जल्द तुम्हारे हम जमानत तुम्हारी करवा के रिहा करवाएंगे। यू आर अंडर अरेस्ट। ओह मुखा, इस पिस्तौल से डरा रहे हो? तुमने ये नहीं पूछा तुम्हारे जाने के बाद हमारे साथ कैसे कुछ हुआ? रूपा, क्या? शायद तुम नहीं जानती, तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये मेरी वर्दी बोझ सी लगने लगी थी। वाह, आज तुमने देखा मेरी वर्दी तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारी जिंदगी ही बोझ भी लगने लगेगी मेरे भाई। रूपा, आज इस बहन ने जिस माँ का तुमने दूध पिया है, उसी माँ का हमने भी दूध पिया है। हम कहते हैं भैया, अभी तो हमने सिर्फ 2 ही खून किए हैं, बाकी हैं 2। जब वो 2 पूरे हो जाएंगे, अपने आप को हम कानून के हवाले कर देंगे। हमारा रास्ता छोड़ दो। रूपा, मेरे लाख समझाने के बावजूद तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, क्यों? वाह भाई, क्या सोचा था हमने, क्या सपने सोचे थे हमने कि मेरे भाई एक पुलिस की वर्दी, मेरा भाई, और आज जिस वक्त वो सुनेगा उन दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा उन दरिंदों को, लेकिन अपने आप को कानून के हवाले कर दो तब।
वाह वाह मेरे भाई वाह, क्या एक बहन का प्यार का सिला निभाया है। तुम वर्दी पहन के बुज़दिल हो गए हो, बुज़दिल हो गए, बुज़दिल। हमें क्या सोचा था, चिल्ला मत भैया। इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगी। क्यों? कभी नहीं। ठहरो, अगर ये बात है तो अपने साथ साथ अपनी राखी भी लेती जाओ, उड़ा से और तबाह हो जाए यहां से। मर गया तेरा भाई, टूट के रिश्ते, ना तू मेरी बहन ना मैं तुम्हारा भाई। आज के बाद हमारी जब कभी मुलाकात होगी, देख भाई कि बहन से नहीं बल्कि एक डाकू हसीना और एसपी रंजीत सक्सेना से मुलाकात। वाह मेरे भाई वाह, क्या उस बहन का उस भाई ने प्यार का सिला दिया है। यही हमने उस मालिक से तुम्हारे लिए न जाने कितनी दुआएं की, कितनी प्रार्थना किया, मेरा भाई सलामत रहे। मगर आज उस भाई ने अदा कर दिया। एक बहन का प्यार क्या सिला दिया है। कम से कम मुझे कह लेता, इस राखी का